हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। यह आपका बुक का चौथा नंबर चैप्टर है। ओके, 3 नंबर तक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर था एपी, दूसरा चैप्टर था जीपी और तीसरा चैप्टर था एचपी। ठीक है, यह तीनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, आज आपका यह 4 नंबर चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत इजी चैप्टर है। देखिए, नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। नाम ही से पता चलता है कि यह सिंपल चैप्टर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। आप ब्याज आम भाषा में जानते होंगे। देखिए, बैंक में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उस पे भी जो एक्स्ट्रा पैसा आपको इंटरेस्ट के तौर पे निकलता है वही आपका ब्याज कहलाता है। यदि आप किसी को उधार रुपया दिए हैं, उस पे जो रुपया आपको आता है वह भी इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे मान के चलते हैं, आप किसी को 10,000 रुपया उधार दिए, ठीक है, 5 महीना के लिए मान के लिए दे दिए। आप इसको बोल दिए कि 10,000 रुपये दे दिए, आपको पर महीना 200 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यह 200 रुपये क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ओके, तो आप यह सिंपल शब्द जानते होंगे कि ब्याज क्या होता है। ठीक है, कुछ इसमें पॉइंट सब है, सो अभी हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे में मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, दर क्या होता है और टाइम क्या होता है। ठीक है, यह भी आप जानते होंगे क्योंकि आप जूनियर क्लास में होंगे तो आप पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 7 क्लास या 8 क्लास में यह एक चैप्टर है। ठीक है, आप पढ़ के आए होंगे तो आप जानते होंगे कि मूलधन क्या होता है। फिर भी हम आपको दोहरा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मूलधन। मूलधन इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे? देखिए, प्रिंसिपल किसको बोला जाता है? जो भी उधार हम रुपया देते हैं किसी को भी, वह आपका क्या हुआ? मूलधन। ठीक है, मान चलिए आप सोहन को 10,000 रुपया उधार दिए 5 महीना के लिए, तो वह 10,000 रुपया आपका क्या हुआ? मूलधन। ठीक है, नहीं तो आप दूसरे भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, निकाला जाता है, उस अमाउंट को बोला जाता है मूलधन। ठीक है, जो पैसा आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बैंक में जमा करते हैं, तो वह पैसा आपका क्या कहलाता है? मूलधन। ठीक है, मतलब जो पैसा किसी को आप देते हैं कोई समय के लिए, 5 महीना 10 महीना के लिए, तो वह आपका पैसा क्या कहलाता है? मूलधन। ओके, सेकेंड पॉइंट, समय। समय, हाँ, प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, प्रिंसिपल को आप इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में तो ऐसे होता है, प्रिंसिपल होता है, इतना होता है प्रिंसिपल। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में पी भी सूचित कर सकते हैं, मतलब पी से आप डिनोट कर सकते हैं। समय, समय को इंग्लिश में टाइम बोला जाता है और टाइम को आप टी से डिनोट कर सकते हैं। किससे? टी से डिनोट हम कर, सिर्फ टी हम बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि टाइम हम बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब हल सॉल्व करेंगे तो हम पी बोलेंगे, टी बोलेंगे। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, नहीं तो हम लिख भी देंगे समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए, समय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टाइम, और इसको शॉर्ट में टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब इसको टी से डिनोट किया जाता है। ओके, अब देखिए, समय क्या होता है? जिस समय के लिए किसी को हम उधार रुपया दिए, जैसे में 10,000 रुपया है, एग्जाम्पल लिए थे ना 10,000 रुपया, आप 5 महीना के लिए दे दिए। ठीक है, 5 महीना के लिए किसी को आप दे दिए, तो वह 5 महीना आपका क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। जिस समय के लिए किसी को भी हम रुपया दिए, वह समय आपका क्या कहलाएगा? टाइम, समय। ओके, चलिए, तीसरा नंबर, ब्याज की दर। इंग्लिश में बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप आर से सूचित कर सकते हैं। ओके, इसको किससे सूचित कर सकते हैं? आप आर से, शॉर्ट में आर से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, ब्याज की दर को इंग्लिश में बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको शॉर्ट में हम आर से सूचित कर सकते हैं। ओके, अब देखिए,
ये क्या होता है ब्याज की दर। जैसे में आप 10,000 रुपया किसी को उधार दिए, ठीक है, और इस पर आप बोले कि आपको महीना में 2% ब्याज लगेगा, ठीक है, बोल दिए 2 रुपये, बोलते हैं ना अपने भाषा में 2 रुपये 2%, तो यही जो आप बोले तो परसेंटेज है, जिसमें 2 रुपये होता है 200 रुपया, तो 2% जो आपका परसेंट है वही दर कहलाएगा, ठीक है, कि इतना रुपये हम दिए, महीना में इतना रुपये आपको देना पड़ेगा पैसा, 5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये नहीं बोलते, 3 रुपये 2 रुपये, तो वही दर होता है, ठीक है। जिस रेट से हम देंगे किसी को भी पैसा तो आपका क्या कहलाएगा, ब्याज की दर। ओके, अगला 4 नंबर पॉइंट, मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में हम अमाउंट से लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम ए से सूचित करते हैं। जैसे देखिए, प्रिंसिपल को पी से सूचित किए, टाइम को टी से सूचित किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से सूचित किए, अमाउंट को हम ए से सूचित करेंगे। तो मिश्र धन क्या होता है, देखिए, जैसे आप 10,000 रुपया किसी को सूद पे दिए, अब बोले कि 5 महीना के लिए दिए हैं, फिर 5 महीना के बाद हम सूद समेत ब्याज भी ले लेंगे, ठीक है। जैसे 10,000 रुपया आप किसी को 5 महीना के लिए दिए और महीना में आप 200 रुपया इंटरेस्ट लेते हैं। अब जो इंटरेस्ट महीना में लेते हैं, तो देखिए आपका 5 महीना में कितना होगा, 1,000 रुपया, क्योंकि 1 महीना में 200, तो 5 महीना में कितना होगा, 1,000 रुपया। देखिए 1,000 रुपया आपको इंटरेस्ट भी आ गया और आप जो 10,000 रुपये उधार दिए थे वो 10,000 भी आ गया, तो आपको टोटल कितना हो गया पैसा, 10,000 रुपया तो आप दिए थे, तो वो पैसा तो आपके पास में आ ही गया, आप ले लिए। अब बदले में फिर इंटरेस्ट भी उसके बदले में लिए, महीना में 200 रुपये की दर से 5 महीना में 1,000 रुपये इंटरेस्ट जिसको आप लगाए उससे आप ले लिए, ठीक है। तो 1,000 रुपये लिए तो आप कितना टोटल उससे लिए, जैसे मान के चलते राम है, ठीक है, राम श्याम को 10,000 रुपया दिया, तो श्याम से कितना लिया, ये 10,000 रुपया श्याम से तो लिया 5 महीना के बाद, और 5 महीना के बाद जो 1,000 इंटरेस्ट बनता था वो भी पैसा ले लिया, तो टोटल श्याम कितना दिया होगा राम को, तो 11,000 रुपया दिया होगा। तो वह 11,000 रुपया क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। मिश्र धन का आपको फॉर्मूला भी पूछा गया था, बोल दीजिएगा, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। जब मूलधन और प्लस ब्याज जुट जाता है तो वो कहलाता है मिश्र धन कहलाता है। जैसे हम बता दिए कि 10,000 रुपये आप किसी को दिए 5 महीना के लिए, आप बोले कि महीना में आपको 200 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, तो 5 महीना में कितना इंटरेस्ट हुआ, 1,000 रुपये इंटरेस्ट। तो देखिए 5 महीना के बाद वो पैसा वापस ले लिया आप, तो 10,000 भी ले लिए और उससे आप इंटरेस्ट भी ले लिए, तो आप टोटल कितना उससे लिए, मतलब हम मान के हम ही श्याम को लगाए 10,000 रुपया दिए, उससे हम 1,000 तो इंटरेस्ट लिए और जो हम 10,000 रुपया दिए थे वो 10,000 भी ले लिए, तो टोटल उससे कितना लिए, 11,000। तो 11,000 आपका क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ओके, तो समझ में आ गया। देखिए कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज की दर क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के पता ये सब पॉइंट नहीं रहता है, ठीक है। मूलधन किसको बोलेंगे, जो पैसा हम देते हैं कोई बंदा को, जैसे श्याम को हम 10,000 रुपया दिए तो वो क्या कहलाएगा, मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल। ओके, और समय किसको बोलेंगे, जिस समय के लिए हम पैसा दिए, हम 5 महीना के लिए दिए तो 5 महीना आपका क्या कहा जाएगा, समय। ब्याज की दर किसको कहा जाएगा, जिस रेट से, जिस दर से उसको दिए, जैसे हम बोले कि 2% की दर से आपको हम देते हैं, महीना में 2% ब्याज लेंगे तो वो परसेंट दर क्या होता है, वो ब्याज की दर कहलाता है, ठीक है। मिश्र धन किसको बोलते हैं, जब मूलधन और प्लस ब्याज जुट जाता है तो उसको बोला जाता है मिश्र धन, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको अमाउंट बोला जाता है। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। इसमें कुछ फार्मूला है, फार्मूला लिख देते हैं, और फार्मूला के से आता सही, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है। ओके, क्योंकि आप यह चैप्टर 7 क्लास नहीं तो 8 क्लास में यह चैप्टर शायद होगा, उसमें आप पढ़े होंगे, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो हम फार्मूला यहाँ पे बताते हैं, इसको मिटाकर अब देखिए फार्मूला क्या होता है। सबसे पहला फार्मूला SI, मतलब इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होगा P मल्टीप्लाई
आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड 100, ये होगा। ठीक है, पी का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल, आर का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब क्या हुआ, टाइम। और हिंदी में इसको हम कैसे लिखेंगे, हिंदी में इसका होगा एसआई का हिंदी होगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, पी के जगह पे मूलधन दे देंगे हिंदी में, और आर के जगह ब्याज की दर दे देंगे, और टी के जगह हम समय दे देंगे। ओके, तो देखिए हिंदी में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे और लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज इजकल टू मूलधन। मूलधन को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा, नहीं तो आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मूलधन मल्टीप्लाई रेट मतलब दर, हम दर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दर मल्टीप्लाई टी का समय, तो यहाँ पे समय हम दे देते हैं हिंदी में, डिवाइडेड 100। ओके, यह आपका पहला फार्मूला है। ओके, सेकेंड फार्मूला होगा क्या, सेकेंड फार्मूला प्रिंसिपल बराबर यानी कि मूलधन बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल इजकल टू 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड रेट गुने टाइम। ओके, ये होगा। इसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, हिंदी में प्रिंसिपल का हिंदी मूलधन, यहाँ पे मूलधन लिखिए, मूलधन बराबर मूलधन इजकल टू 100 गुने ब्याज। ऐसा है कि मतलब साधारण ब्याज, या इसको आप डायरेक्ट ब्याज भी लिख सकते हैं, ब्याज, यहाँ पे लिख दीजिए ब्याज, डिवाइडेड आर का हिंदी क्या होता है, ब्याज की दर, हम दर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दर मल्टीप्लाई टी का मतलब समय, यहाँ पे हिंदी में समय दे दीजिए। चलिए हो गया, यह दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला, आप देखिए तीसरा फार्मूला, देखिए आपका हो गया प्रिंसिपल, तीसरा फार्मूला टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम मतलब समय हिंदी में। ठीक है, टाइम का फार्मूला होगा 100 मल्टीप्लाई SI और डिवाइडेड दर मल्टीप्लाई मूलधन। ओके, दर मल्टीप्लाई क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, टाइम का, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में लिखे हैं हम, रेट मल्टीप्लाई पी। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा समय इजकल टू 100 मल्टीप्लाई ब्याज डिवाइडेड आर कितना है, हाँ, आर को हिंदी में वो दर बोला जाता है, तो यहाँ पे दर लिख दीजिए, और पी को हिंदी में मूलधन, तो यहाँ पे मूलधन दे दीजिए। ठीक है, चलिए यह तीसरा फार्मूला नोट करें। ओके, अब चौथा फार्मूला, बस 4 ही फार्मूला होता है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है। चलिए टाइम भी हो गया, और ब्याज की दर, तो ब्याज की दर का फार्मूला क्या होगा, हाँ, रेट बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट रेट बराबर लिख देते। ठीक है, चौथा फार्मूला, नहीं तो चौथा फार्मूला यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, रेट इजकल टू, यहाँ रेट ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हम लिखते हैं रेट इजकल टू, फार्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई SI P मल्टीप्लाई टाइम, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और हिंदी में क्या होगा, यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे दर लिखिएगा, रेट का हिंदी दर होता है इजकल टू 100 मल्टीप्लाई SI का हिंदी ब्याज। ओके, यहाँ ब्याज दे दीजिए, ब्याज मल्टीप्लाई पी का हिंदी मूलधन मल्टीप्लाई टी का हिंदी समय। ओके, यहाँ पे समय दे दीजिए। बस ये 4 फार्मूला है, इसको आप नोट करें, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, यही फार्मूला पे टोटल क्वेश्चन बेस होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कोई एडवांस क्वेश्चन होगा, नहीं तो यही फार्मूला पे बेस होगा टोटल क्वेश्चन। ठीक है, BN गुप्ता बुक में जितना भी क्वेश्चन होगा 30-40 क्वेश्चन है टोटल, इसी पे बेस होगा। ठीक है, कुछ एडवांसेज होगा, उसको हम बताएंगे। ठीक है, बस कुछ एडवांसेज क्वेश्चन होगा, ज़्यादा इसमें एडवांसेज क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो चलिए इसको आप नोट कर, ये नोट कर ले फार्मूला को, इसको जो भी है उसका आप नोट कर ले। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो हमें आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें हमें डाउट है। ओके, तो देखिए ऐसे बराबर फार्मूला क्या होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड 100। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन पी का हिंदी
मूलधन मल्टीप्लाई आर का हिंदी दर मल्टीप्लाई टी का हिंदी समय, ठीक है, मतलब टाइम मतलब समय डिवाइडेड 100। फिर सेकेंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड रेट मल्टीप्लाई टाइम, और हिंदी में प्रिंसिपल का हिंदी मूलधन इजकल टू 100 गुने और SI का हिंदी ब्याज डिवाइडेड रेट का हिंदी दर मल्टीप्लाई टी का हिंदी समय, ओके। फिर थर्ड टाइम बराबर 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड रेट गुने पी, समय बराबर इजकल टू 100 गुने ब्याज डिवाइडेड रेट का हिंदी दर मल्टीप्लाई और पी का हिंदी मूलधन। बस चौथा इंट्री रेट, चौथा मतलब फार्मूला, इंट्री हम बोल दिए फार्मूला, ठीक है। चौथा फार्मूला क्या है इसका 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइडेड पी मल्टीप्लाई टी, और हिंदी में दर बराबर और 100 गुने ब्याज मल्टीप्लाई गुने समय होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें हमको प्रॉब्लम है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, ओके, बाय बाय।